गाइस, कैसे हो सभी? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर ईडियम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग इस चैनल के अंदर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आ जाओ फिर अपनी क्लास के अंदर। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं गाइस। जैसे एन ओल्ड हेड एंड यंग सोल्जर्स। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊं याद करने का। क्या है, यहाँ पर ओल्ड हेड है मतलब कि कोई पुराना सिर होगा। यंग सोल्जर्स, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं गाइस, एक ओल्ड है और एक यंग है। ओल्ड जो व्यक्ति है वो यंग व्यक्ति को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो सिंपल सी बात है गाइस कि जो ओल्ड व्यक्ति है वो यंग मैन से कुछ तो अनुभवशील होगा ही। तो ऑप्शन में आपको चेक करना है एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, अ चाइल्ड आर यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर सन एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, है ना। आपको बस ये चेक करना है कि जब दो व्यक्ति हैं, ओल्ड व्यक्ति यंग मैन को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है गाइस कि दूसरे व्यक्ति से पहला जो वाला जो व्यक्ति होगा ना, जो सिखाएगा वो अनुभवशील होगा, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। कम टू अ हेड, कम टू अ हेड कहते हैं कि मेरे सर पर बैठ जाओ, मतलब कि रीच अ क्राइसिस। ठीक है, गोइंग ओवर वंस अ हेड, अब मेरे सर से बात, मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं। बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। हैंग वंस हेड, जो मेरा हेड है वो हैंग कर रहा है, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, टू बी असेम्ड, टू बी असेम्ड। हेड एंड शोल्डर्स, मच बेटर देन अदर्स, मच बेटर देन अदर्स। अगला पॉइंट है हेड इन द क्लाउड्स। अब जो बादलों का मेरे सर पर हो ना, मेरे सर के ऊपर बादल है, मतलब कि बोल सकते हैं टू डे ड्रीम, सपने देख रहे हो क्या, टू डे ड्रीम। हेड स्टार्ट एंड एडवांटेज ओवर एवरीवन एल्स। अब मैं अभी आपको यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा गाइस। इडियम्स को सीखने का सिंपल सा फंडा क्या है, आपको इडियम्स को रटना नहीं है, सीखना है। ठीक है, कीप वंस हेड, कीप वंस हेड का मतलब होता है टू रिमेन काम, शांत रहना, टू रिमेन काम। लॉस वंस हेड, टू लॉस सेल्फ कंट्रोल पैनिक, लॉस वंस हेड। यहाँ पर लॉस जो लिखा है ना, ये एक निगेटिव मीनिंग दे रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है। तो ऑप्शन में आपको चेक करना है निगेटिव मीनिंग वाला। ठीक है, इस तरह से इडियम्स को फाइंड आउट करते हैं। नाइदर हेड नॉर टेल, तो देखो नाइदर का मतलब ही निगेटिव होता है, तो नाइदर का पेयर नार से बनता है। और यहाँ से एक ग्रामर का भी क्वेश्चन से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नाइदर का पेयर नार से बनता है और आइदर का पेयर आर से बनता है। तो नाइदर हेड नॉर टेल मतलब कि नथिंग, कुछ नहीं। अगला देखते हैं, ओवर हेड एंड ईयर्स, कंप्लीटली। ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है कंप्लीटली, बोले तो पूरी तरह से। पुट हेड्स टुगेदर, कंसल्ट वन अनदर, कंसल्ट वन अनदर। टू टर्न वंस हेड, टू टर्न वंस हेड, टू कॉज टू बिकम कंसाइटेड और एरोगेंट। टू टर्न वंस हेड, घमंडी बना देना यार, अपने हेड को टर्न कर लेना। सपोज करो हम कहीं पर गोल गप्पे वगैरह खा रहे हैं, तो हमारा जो फ्रेंड निकला ना हमारे बगल से, तो हम कहते हैं कि यार कभी कभी घूम जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए इसे खिलाना ना पड़े। तो टू टर्न वंस हेड का मतलब ही होता है घमंडी बना देना या इग्नोर कर देना, बोल सकते हैं हम सिंपल लैंग्वेज। यूज वंस हेड मतलब कि अपने हेड का यूज करना, मतलब कि कुछ सोचना, टू थिंक। अब यहाँ से माइंड से रिलेटेड कुछ इडियम्स हैं, जैसे बीन टू माइंड्स। यार सिंपल है, जिसके दो दिमाग होंगे तो वो किसी चीज़ को डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि मुझे क्या करना है, दुविधा में होना, अनेबल टू डिसाइड, है ना। बेयर इन माइंड मतलब कि टू रिमेंबर, ध्यान रखना। गिव अ पीस ऑफ माइंड, टू रिब्यूक आर स्कोल्ड, डांटना, गिव अ पीस ऑफ माइंड कहलाता है। ग्रेट माइंड्स थिंक्स लाइक मतलब कि होता है जब दो लोगों की राय एक जैसी हो। माइंड योर लैंग्वेज, टू माइंड वंस लैंग्वेज लिखा है, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी होता है माइंड योर लैंग्वेज मतलब कि स्पीक पोलाइटली। स्पीक वंस माइंड मतलब कि मन की बात, स्पीक व्हाट वन रियली थिंक्स। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? देखो ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एसएससी के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ईडीएम से पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मैं कम से कम 2000 ईडीएम्स कराऊंगा। 2000 ईडीएम्स आप यदि आपने रट लिए अच्छी तरह से, रटना नहीं है, आपको सिखाने की कोशिश करूंगा मैं
कि आपको किस तरह से देखना है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट बता दूँ, जैसे बियर इन टू माइंड। अब आपको देखना है कि यार दो दिमाग, जिसके दो दिमाग होंगे ना तो वो किसी चीज़ को डिसाइड ही नहीं कर पाएगा, दुविधा में होना। बियर इन माइंड टू रिमेंबर, है ना। ग्रेट माइंड्स थिंक्स अलाइक, जब दो लोगों की राय एक जैसी हो। माइंड योर लैंग्वेज, स्पीक पोलाइटली, मतलब कि बोलना है पोलाइटली रूप से। स्पीक वंस माइंड, दिल की बात या मन की बात करना किसी व्यक्ति से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है।